नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ कोड के बारे में। तो हाल ही में गूगल और फेसबुक जैसे बड़े बड़े टेक फर्म्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के नज़रों में आ चुके हैं। Both the parties seem to be at the loggerheads to each other, wherein news about Google could actually leave Australia, or for that matter, Facebook has blocked news content in Australia. So these things are popping up every now and then. तो ये चीज exactly क्या है, ये सिलसिला इतना लंबा क्यों खिंचा जा रहा है एंड इसके क्या क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, ये सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। हम ये सेशन को काफ़ी सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड द यूएस टेक जायंट्स फेसबुक, गूगल टू पे फॉर द न्यूज़ कंटेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक वर्ल्ड फर्स्ट लॉ उनके पार्लियामेंट में प्रपोज किया है, ताकि उनके यहाँ जो मीडिया हाउसेस है उनके एडवर्टाइजिंग के लॉस को एड्रेस किया जाए। और इसके चलते गवर्नमेंट ये लॉ लाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे फेसबुक और गूगल जैसे टेक जायंट्स इससे नाखुश है एंड द ऑनगोइंग स्कफल वुड एक्चुअली इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। तो सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ एंड हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो बहुत वक्त से गूगल की मोनोपोली पे काफी कंसर्न जताया जा रहा था, as Google is the dominant search engine in the region and it has been described as the near essential utility with little market competition. अब जैसे कि आप जानते ही हो कि गूगल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हमें किसी भी चीज़ को लेकर डाउट होता है तो हम सीधा गूगल सर्च करते हैं। हमें सभी चीज़ें गूगल पे एक स्टैंडर्ड तरीके से मिल जाती है। खाने की डिशेस से लेकर रिसर्च इनसाइट्स तक, ये सारा कुछ हमें एक क्लिक पे मिल जाता है ना? अब ये तो चलो टेक्नोलॉजी का वरदान है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी निकल के आते हैं। मतलब कोई गूगल से कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। कंपनी के पास करीब 90% ऑफ द सर्च मार्केट पड़ा है। यानी इट एक्चुअली डोमिनेट्स अराउंड 90% ऑफ द सर्च मार्केट। तो आप बताइए कि वो कैसे गूगल को पीछे छोड़ सकता है। फॉरगेट अबाउट मेकिंग इट बिग देन गूगल, एटलीस्ट एट पार आने में ही हवा टाइट हो जाएगी अगर कोई कंपनी कोशिश भी करे तो। खैर चलो, गूगल तो दुनिया पे डोमिनेट कर रही है, लेकिन इस पे एलिगेशंस है कि ये अपने कंपटीशन के रिजल्ट्स दफना देता है, उसके सर्च रिजल्ट्स पे आने ही नहीं देता है। तो ये तो बायस्ड ही हुआ ना। अगर सर्च इंजन है तो सर्च इंजन का ही काम किया जाए, दूसरे प्लेयर्स का बिजनेस क्यों तबाह करना है। अब जैसे 2017 में यूरोपियन कमीशन की तरफ से गूगल को 2.42 बिलियन यूरोस का फाइन पे करना पड़ा। वाई? For abusing its dominance as a search engine by giving an illegal advantage to Google's own comparison shopping service. फिर जुलाई 2018 में वापस से यूरोपियन कमीशन ने गूगल पे 4.34 बिलियन यूरोस का फाइन मार दिया फॉर इलीगल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस टू एक्चुअली स्ट्रेंथन इट्स डोमिनेंस ऑफ गूगल सर्च इंजन। एंड हाल ही में 2019 की बात है, मार्च 2019 में गूगल को दोबारा फाइन भरना पड़ा, अगेन यूरोपियन कमीशन के कहने पे ही, फॉर ब्रीचिंग एंटी ट्रस्ट रूल्स। ये फाइन करीब 1.49 बिलियन यूरोस का था। तो इसको लेके गूगल ने पेनल्टीज तो भरी है, फाइन्स तो भरी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। So in 2018, Australian government regulator, they actually launched an inquiry. किस चीज की इंक्वायरी? इंक्वायरी into the impact of Google and Facebook on competition in media and advertising. इन बड़ी कंपनीज का क्या इम्पैक्ट निकल के आता है ऑस्ट्रेलिया के मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग के कंपटीशन पे? तो ये इंक्वायरी जो ACC यानी ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन के द्वारा की गई थी, उसमें एक इम्बैलेंस पाया गया है, इम्बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन टेक फर्म्स एंड द मीडिया। तो इसके चलते रेगुलेटर ने एक रिकमेंडेशन दी है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट दैट वुड लेवल अप द प्लेइंग फील्ड। मतलब एक ऐसा लॉ लाया जाए ताकि जिन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज को इससे नुकसान पहुंच रहा है वो उसे एड्रेस किया जाए एंड उनके रेवेन्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। अब ये से क्यों करना पड़ रहा है वो आपको इस चार्ट में समझ जाएगा। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के रेवेन्यूज का हिस्टोरिकल ट्रेंड यहाँ पे दे रखा है। देयर हैज बीन अ डाउनवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 2014, ये देख रहे हो। एंड ये इनके रेवेन्यूज बस गिरते ही चले जा रहे हैं। कहाँ पे ये 2007-2008 पे अपने सबसे उच्चतम स्तर पर था, करीब 5.5 बिलियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। एंड ये अब अभी 3 बिलियन के करीब आ गया है। सो इट्स अ ह्यूज फॉल, राइट? इट हैज अफेक्टेड मिलियंस ऑफ जॉब्स। तो आप कनेक्शन समझ रहे हो। एंड यहाँ पे यूट्यूब को कितना टाइम हुआ था? 3 साल, 2008 में। और आज देखिए, यूट्यूब तो गूगल का हिस्सा है। तो इतने सालों में गूगल ने ऑलमोस्ट सभी को पीछे छोड़ ही दिया है, कहीं ज्यादा आगे निकल गया वो। तो इसीलिए ये नया लॉ, ये नया ड्राफ्ट कोड लाना पड़ रहा है। तो चलिए ये समझते हैं कि ये नया लॉ, ये नया ड्राफ्ट कोड क्या बोलता है।
सो द ड्राफ्ट एसेंशियली कॉल्स ऑन टेक कंपनीज टू पे फॉर कंटेंट। यानी ये जो टेक कंपनीज है, स्पेशली गूगल एंड फेसबुक, ये अगर खुद कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे एंड इनके प्लेटफॉर्म पे किसी और के कंटेंट के वजह से उनके रेवेन्यूज जनरेट हो रहे, तो ये तो अनफेयर है ना उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। आई मीन दी होल पॉइंट हियर इज टू शेयर दी रॉयल्टीज। ये कानून के तहत एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को एक लेवरेज मिल जाएगा इन टेक फर्म्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए, ताकि सही तरीके से रेवेन्यूज शेयर किए जाए। एंड अगर सही से नेगोशिएशंस नहीं किए तो पेनल्टीज कैन एक्चुअली गो अप टू 7 मिलियन यूएस डॉलर्स पर ब्रीच, या तो फिर 10% ऑफ द टोटल कंपनीज लोकल टर्नओवर। यानी उस एरिया में कितना टर्नओवर है उसका 10% वो पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि दिस कोड विल इनिशियली फोकस ऑन गूगल एंड फेसबुक, बट इट कुड एक्चुअली बी फर्दर एक्सपैंडेड टू अदर टेक कंपनीज। नाउ द क्वेश्चन शुड बी, व्हाई इज ऑस्ट्रेलिया सो फिक्सेटेड इन पुशिंग दिस लॉ? तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा आर्गुमेंट है कि इन टेक कंपनीज को अपना फेयर शेयर मीडिया और एडवर्टाइजिंग के प्रति पे करना चाहिए, एंड मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ इंडस्ट्री को बचाना है। वो वैसे ही कोविड की शिकार हो चुकी है, जिसमें ऑल दी ऑफलाइन बिजनेसेस गोइंग ऑनलाइन, इससे लाखों करोड़ों जॉब्स जा रही है क्योंकि डिजिटाइजेशन से काम आसान हो जा रहा है, इतनी लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड इनफैक्ट न्यूज़ इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स इन अ डेमोक्रेसी। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ये चीज को परस्यू करे? बात जब डेमोक्रेसी पे आ जाए या उस मुल्क के सिस्टम पे बात आ जाए, तो कोई भी गवर्नमेंट अपने सिस्टम को मजबूत करने में ही लगी रहेगी ना। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में काफी मीडिया हाउसेस एंड न्यूज कंपनीज गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं कि ये फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। अब गूगल जैसे बड़ी कंपनी को इससे कुछ अफेक्ट होगा? आई मीन द कंपनी इज मेकिंग मोर देन 150 बिलियन डॉलर्स एनुअली, एंड उसका मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा है। तो इस पे गूगल का रिएक्शन काफी सरप्राइजिंग आया हुआ है। गूगल हैज एक्चुअली थ्रेटन्ड टू रिमूव इट्स सर्च इंजन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इफ द प्रपोज्ड लॉ इज पास्ड। अब गूगल और ऑस्ट्रेलियंस दोनों एक दूसरे को खो नहीं सकते। आई मीन द गूगल हैज अ मार्केट शेयर ऑफ क्लोज टू 90 to 95% इन ऑस्ट्रेलिया, एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स टू गूगल डू एग्जिस्ट, बट वो ऑल्टरनेटिव्स का डेली ट्रैफिक बहुत कम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया या याहू, और फॉर दैट मैटर डक डक गो। तो इसके चलते गूगल ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज कॉर्प से एक डील करी है। न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया हाउस है, ठीक है। तो गूगल ने इनके साथ एक डील करी है जहां पे गूगल विल एक्चुअली पे टू द कंपनी फॉर कंटेंट फॉर द न्यूज साइट्स अक्रॉस इट्स मीडिया एम्पायर। सो दिस इज अ 3 year एग्रीमेंट। सो एज पार्ट ऑफ दिस 3 year एग्रीमेंट, गूगल और न्यूज कॉर्प के बीच में ये कोलैबोरेशन किया जाएगा ऑन अ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। दे वुड एक्चुअली शेयर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एंड ऑल्सो वुड इन्वेस्ट इन वीडियो जर्नलिज्म ऑन यूट्यूब। तो पहले तो चलो ये थ्रेट उन्होंने लाया था, लेकिन वो धीरे धीरे एक डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। गूगल हैज ऑल्सो अनाउंस्ड डील्स विद सेवरल अदर ऑस्ट्रेलियन मीडिया कंपनीज इंक्लूडिंग अ रिपोर्टेड 30 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन एनुअल पेमेंट टू नाइन एंटरटेनमेंट। समझ रहे हो? सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज नॉट क्लियर व्हाट एक्शन वुड गूगल टेक इफ द प्रपोज्ड लॉ इज पास्ड। क्योंकि अगर वो पहले थ्रेट दे रहा है और उसके बाद वो कोलैबोरेशन कर रहा है इन कंपनीज के साथ, तो ये तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग ही है। आई मीन द कंपनी सीम्स टू बी लिटिल कंफ्यूज्ड ऑन दिस पार्ट, राइट? तो फेसबुक का भी इनिशियली कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया है कि इट विल ब्लॉक ऑस्ट्रेलियन यूजर्स फ्रॉम शेयरिंग और व्यूइंग न्यूज, एंड इवेंचुअली उसने किया। फेसबुक एक्चुअली ब्लॉक्ड न्यूज कंटेंट इन ऑस्ट्रेलिया ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, एंड उनका ये भी कहना है कि दिस लॉ एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्लेटफॉर्म एंड द पब्लिशर्स। तो फेसबुक का थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन निकल के आ रहा है। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल मार्केट, सो दिस कैन बी अ ग्लोबल प्रेसिडेंट according to the experts, according to the Australian politicians and media experts. And ताज्जुब की बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑल्सो थ्रोन इट्स सपोर्ट बिहाइंड द प्रपोज्ड लॉ। माइक्रोसॉफ्ट इस लॉ को सपोर्ट करता है। एंड अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में तो ऐसा कुछ हो ही रहा है। अ controversial new European Union rule on copyright says that search engines and news aggregators should pay news sites for links. एंड फ्रांस में गूगल और वहाँ के जो पब्लिशर्स है, दे हैव एक्चुअली एग्रीड अ डील ऑन हाउ दैट शुड वर्क। बट इतने ज्यादा तो डील्स अभी तक हुए नहीं है। ये धीरे धीरे पैन आउट हो रहा है। ये यूरोप से चालू हुआ है एंड इवेंचुअली ये बाकी की भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शुरू होगा। तो भी आगे इसका क्या हो सकता है, इसके क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं? सो द लॉ हैज ब्रॉड पॉलिटिकल सपोर्ट एंड हैज एक्चुअली पास्ड पार्लियामेंट्स लोअर हाउस। तो वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो लॉ प्रपोज किया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट लॉ, तो वो पार्लियामेंट के लोअर हाउस के तहत वो पास हो चुका है एंड इसको काफी ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। And if it gets through the Senate, the code is designed to be reviewed after a year. For now, the government is standing firm in the face of Facebook's ban
and Google's threat to take similar action. तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने चीज पे अड़ी हुई है कि वो ऐसे यूएस टेक कंपनीज को फेयर शेयर पे करवाने में लगा दे एंड उनके जो लोकल मीडिया हाउसेस है उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचे। बात समझे? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्या लगता है आपको ये लॉ के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा कानून लाना चाहिए या लाने की ज़रूरत है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चलो इंडिया के सामने एक छोटा मार्केट है, लेकिन इंडिया फेसबुक और गूगल दोनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एंड ऐसे चीज अगर ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है और अगर वो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, इनफैक्ट उसे मजबूत करने के लिए ऐसे कानून ला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए? तो आप मुझे आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेट्स ट्राई टू हैव अ हेल्दी डिस्कशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? वेल, रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी starting 8th of the next month. Very affordable premium current affairs are available on YouTube and PD website also. An excellent annual GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. ठीक है? So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।